नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो ख़ास है उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग है या तो फिर स्टूडेंट है और अपने गोपाल जी का सेवा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत दिन से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, अलग अलग वीडियोज़ में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं कि हम वर्किंग हैं दीदी, हम जो है स्टूडेंट्स हैं और हमें जो है लड्डू गोपाल जी का सेवा करना है, तो हम किस तरह से करें, क्योंकि गोपाल जी रखने का घर पे बहुत सारा नियम होता है, तो कैसे करें, बहुत मन है दीदी, क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, तो ऐसा है कि जो लोग कर पाते हैं गोपाल जी के पूरे दिन के बहुत अच्छे से सेवा, उनके ऊपर गोपाल जी के आशीर्वाद तो है ही है। लेकिन जिनके मन में ये इच्छा आए है कि वो वर्किंग है, वो ऑफिस जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी करना चाहते हैं गोपाल जी का सेवा, तो ये भी एक गोपाल जी का आशीर्वाद ही मान के चलो आप। तो ये वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम उनकी सेवा किस तरह से कर सकते हैं। मॉर्निंग में दोस्तों कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा जल्दी उठ जाए। तो जैसे जल्दी उठेंगे आप तो आपका दिन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों हमें अगर आप कभी भी ध्यान करके देखना कि अगर आप दिन में थोड़ा लेट उठते हो, नींद से थोड़ा लेट उठते हो, तो वो दिन बहुत छोटी हो जाती है। हमें हर काम में लेट होता जाता है, हर काम में कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। जबकि हम मॉर्निंग में अगर जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, ब्रह्मकाल में उठना तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आपको हो सके तो सवेरे 4:30 से 5:30 के बीच उठ जाइए। 4 बजे उठ पाएंगे बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, हमारे आजकल भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, बोलना आसान है, लोग कर नहीं पाते हैं। तो मैं खुद 5 बजे उठती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4:45 से लेकर 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। आप भी कोशिश करके 4:30 से 5:30 के बीच में उठ जाइए और गोपाल जी का मॉर्निंग का सेवा आप ज़रूर कीजिए। आपका स्कूल है, चाहे ऑफिस है, चाहे जो भी आपका काम है, मॉर्निंग का सेवा आप ज़रूर कीजिए। तो मॉर्निंग में गोपाल जी को सबसे पहले नहलाइए, दोस्तों, सबसे पहले उनको नहलाना नहीं है, सबसे पहले उनको नींद से उठाइए, उनको आसन में बैठाइए, उनको दूध का भोग लगाइए। तो सबसे पहले हम लोग जो है उनको दूध का भोग लगाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद जैसे आपका नहाना धोना तैयारी हो जाती है, तो आप गोपाल जी को भी उनको भी जो है स्नान करवा लीजिए। स्नान करवा के उनको एक नॉर्मल कॉटन का वस्त्र पहना दीजिए। अगर गर्मी के टाइम है, ठंडे के टाइम है तो उनको गर्म पानी से नहलाइए और इनको स्वेटर वगैरह जो भी है आपका पहना दीजिए। जैसे बॉम्बे में अभी 1-2 साल से थोड़ा ठंडा होने लगा, नहीं तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता था। तो मैं उनको जो है उनको वेलवेट के जो वेलवेट के कपड़े आते हैं या हल्का सा स्वेटर वगैरह आजकल पहना देती हूँ। पहले जो है बॉम्बे में बिल्कुल ठंडा नहीं होता था, तो मुझे स्वेटर पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी 1-2 साल हो गया, थोड़ा ठंडा हो जा रहा है रात के टाइम पे या सुबह सुबह थोड़ा ठंडा रहता है, तो इसीलिए मैं उनको थोड़ा स्वेटर डालती हूँ। तो दोस्तों, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का जैसा भी मौसम है, आप खुद जिस तरह से रहेंगे, जैसे बहुत ठंडा है तो उनको स्वेटर का बंदोबस्त ज़रूर कर लीजिए। कॉटन के ड्रेस इसीलिए मैं बोल रही हूँ ताकि रात के सुलाने के टाइम पे अगर आपकी बहुत ही भागा दौड़ी की ज़िंदगी है और आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो, तब आप कैसे करेंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कॉटन के ड्रेस होने की वजह से आपको सोना जब उनको शयन करवाएंगे रात को सुलाने के टाइम पे, आपको दोबारा उनको ड्रेस चेंज करना, नाइट ड्रेस पहनाना, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप जो है स्वेटर वगैरह, अगर वो ठंडी के टाइम है उसको उतार के स्वेटर उतार के उनको जो गर्म वाली जो उनकी बेड होगी उसमें सुला के अच्छे से रजाई में ओढ़ दीजिए, या जो वुलन चादर आते हैं आप खुद भी बना सकते हो घर पे, वो उड़ा के अच्छे से सुला दीजिए। तो उसमें आपको रात को ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है, अगर आप गर्मी के टाइम की बात करते हो तो गर्मी में भी कॉटन का ड्रेस बहुत आरामदायक रहता है और इसमें जो है दिन भर बैठना और रात को भी सोना पॉसिबल होता है, तो उसमें भी आपको बार बार ड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग में इनको जो 2 बार भोग लग जाएगी दोस्तों। एक बार आप उनको शुरू में ही दूध की भोग लगा रहे हो, दूसरी बार जो है उनको पूजा करने के बाद, आरती पूजा सुबह का उनका पूजा करने के बाद उनको भोग लगा दीजिए। तो ये तो इनकी मॉर्निंग के रूटीन हो गई है। अब जब आप नहीं रहोगे, यानी कि दोपहर का टाइम है,
दोपहर का टाइम पे आप नहीं रहोगे घर में, आप या तो स्कूल जाओगे या तो कॉलेज जाओगे या तो ऑफिस जाओगे। जो टाइम आप घर में नहीं रहोगे उस टाइम पे क्या करें? उस टाइम के लिए आप कान्हा के सामने कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जो मतलब आपके मन के सेटिस्फेक्शन के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ये आपके मन को शांत करेगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ छोड़ के आ गए, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने सेवा नहीं किया, ऐसा फीलिंग्स आपको नहीं आएगा। सबसे पहला है जो आप अपने कान्हा के साथ एक गौ माता ज़रूर रखें। गौ माता रखने से दो चीज़ होती है, एक उनको अकेलापन महसूस नहीं होता है, दूसरा गौ माता रहते हैं तो जब भी उनको भूख लगती है वो गौ माता से सीधा अपना दूध पी लेते हैं, तो कान्हा को हमारा दूध मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। तो गौ माता एक ज़रूर रखिए। हो सके तो अष्ट सखी रखिए। अगर आप नहीं रह रहे घर पे, उनको अकेला रख के जा रहे हैं, तो आप अपना जिम्मेदारी अष्ट सखियों पे सौंप के जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जितने टाइम आप घर पे नहीं रहोगे उतने टाइम आप अष्ट सखी से हाथ जोड़ के ऐसे उनको नमन करके आप बोल सकते हो कि जो जितना टाइम मैं नहीं हूँ मेरे लल्ला का ध्यान आप रखो, मैं शाम को आके फिर मैं उनका ध्यान रखूँगा या रखूँगी, जो भी आप जैसे भी आपका जो रहेगा आप बोल सकते हो, उस हिसाब से उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। और एक बात है, कुछ सूखा भोग जैसे कि मिश्री वगैरह हो गया, फल वगैरह हो गया, सबसे बेस्ट जो मैं प्रेफर करती हूँ वो है उनके सामने फल रख के जाइए, काट के मत रख के जाइए क्योंकि उसमें मक्खी लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। भगवान जो है दृष्टि भोग लगाते हैं, तो इसीलिए आप जो है पूरा फल रख के जाइए, फल हो सके तो 4-5 फल रख के जाइए उनके सामने, ताकि और उनके अब प्रार्थना कीजिए कि भगवान जी मैं दोपहर को नहीं रह पाऊँगा, मुझे शाम को आ जाऊँगा, मैं शाम आते आते मेरा शाम हो जाएगा, तो आप दोपहर का भोग ज़रूर लगाइए, मैं आपके सामने भोग रख के जा रहा हूँ। तो भगवान जी इस तरह से आपका दृष्टि से अपना भोग ग्रहण कर लेते हैं और उनका सेवा भी हो जाता है। शाम को जब आप वापस आओगे तो हाथ पैर धो के कपड़े चेंज करके उनको सबसे पहले दूध का भोग लगाइए या तो माखन मिश्री का भोग लगाइए। कुछ और अगर आप गरम नाश्ता कुछ बना रहे हो तो वो भोग लगाइए। आपका जो भी आप मतलब सात्विक आहार जो भी आपके घर में है या आप करोगे या जो भी अवेलेबल होगा उस हिसाब से आप ठाकुर जी को शाम को एक बार भोग लगा दीजिए। और रात को जो रोटी सब्जी बनती है आप उसका भोग लगा सकते हो, साबूदाना के भोग लगा सकते हो। अगर वर्किंग हो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हो, दूध का भोग लगा सकते हो। आप सुबह शाम 2 बार दूध उनको दे सकते हो, जैसे मैं सुबह और शाम को 2 टाइम दूध का भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से और फिर शाम को 8 साढ़े 8 के बीच आप उनको रात का भोग जो है लगा दीजिए, ताकि 9 बजे के अंदर अंदर आप उनको सुला सकें। आपके जब सुलाएंगे तो मैं पहले भी एक बार बोला कि जैसे भी आप सुलाएंगे उनको तो वो गर्मी के हिसाब से या ठंडे के हिसाब से अलग अलग हिसाब रहता है। जब गर्मी है तो थोड़ा सा उनका पंखा वगैरह रहेगा या खिड़की हल्का सा खुली रहती है तो हवा आती रहती है। पतला सा जो नेट का चादर होता है वो चादर उड़ाइए, मच्छरदानी हो सके तो मच्छरदानी लगाइए। तो इस तरह से इनको गर्मी में सुलाए, थोड़ा सा इत्र लगाइए। और शाम को जब ठंडे के दिन सुलाना होगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ तो कोई इनको स्वेटर में ही सुला देते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी चादर उड़ा देते हैं। बॉम्बे में इतना ठंडा नहीं होता है तो मैं इनको स्वेटर में नहीं सुलाती हूँ। इनकी बेड में मैं जो है टॉवल वगैरह जो गरम कंबल वगैरह है वो बिछा के कंबल ओढ़ के सुला देती हूँ, तो उनसे इनको बिल्कुल ठंडा नहीं लगता है। तो ये दोस्तों आपको खुद डिसीजन लेना है कि आपके घर में, आपके जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे कितनी ठंडी है, कितनी गर्मी है, और उस हिसाब से आपको इनकी सेवा करना है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये अब आपका काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैं बहुत चीज़ों के कॉम्प्लिकेटेड करना अच्छा नहीं लगता है मुझे, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाना चाहती हूँ। मुझे सिंपली ये समझ में आता है कि आपको सेवा करने का मन है, और मैं खाली इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आप सेवा कर सको। आप अपना जो डेली शेड्यूल है उसको ख़राब नहीं करके भी आप भगवान जी का सेवा कर पाओगे कैसे, बस इतना ही बोलने की कोशिश है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके रखेंगे दोस्तों तो आप और मैं कनेक्टेड रहेंगे।
और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सारे वीडियोस में मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी और मेरे वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर होती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।